पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है ये तो करीब 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन कल सुबह से शुरू होने जा रही मतगणना से पहले सियासी पारा गर्म हो चुका है। मतगणना से पहले कई इलाकों से झड़प की खबर भी सामने आई है। बंगाल में तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। राजधानी कोलकाता से भारी तनाव की तस्वीरें सामने आई, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक तरफ कुछ घंटों बाद ही सुबह से काउंटिंग शुरू होने जा रही है, उससे पहले स्ट्रांग रूम को लेकर विवाद अचानक भड़क उठा। कोलकाता के विधाननगर में स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाने को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। तस्वीरें सॉल्ट लेक में विधाननगर कॉलेज की है, जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता झंडा दिखाकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी हालात बिगड़ गए। हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि केंद्रीय बल को दखल देना पड़ा, तब जाकर हालात को नियंत्रण में लिया गया। जहां 3 विधानसभाओं की ईवीएम इस वक्त मौजूद है, कड़ी निगरानी है, बंगाल पुलिस के जवान मौजूद हैं, सेंट्रल फोर्सेज यहां पर पूरी तरह से तैनात हैं, मुस्तैद हैं और लगातार निगरानी की जा रही। भवानीपुर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 200 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि काउंटिंग से पहले स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे। तो पश्चिम बंगाल में नतीजों से पहले जहां एक तरफ सुरक्षा घेरे को बहुत सख्त कर दिया गया है, तो वहीं बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां अभी से अपनी अपनी जीत की तैयारी में जुट गई हैं। क्योंकि दोनों के बीच ही इस बार कांटे की टक्कर है, लिहाजा टीएमसी हो या बीजेपी अभी से जश्न की तैयारी करने में जुट गए हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उनकी बराबरी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की। डोनाल्ड ट्रम्प आছেন, তিনি পরাজয় মানবেন না, দরকার হলে বম মেরে উড়িয়ে দেবেন, গন্ডগোল করে দেবেন, কাউন্টিং বন্ধ করে দেবেন, সেটাও করতে পারে টিএমসি, কারণ হার মেনে নেওয়া খুব মুশকিल। हालांकि इस बीच दूसरी तरफ अबीर गुलाल और मिठाई का कारोबार करने वाले दुकानदार भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। एक तरफ जहां स्ट्रांग रूम को लेकर जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त देखने को मिल रहा है, तो वहीं अबीर गुलाल की दुकानों में भी तैयारियां जोरों पर देखी जा रही हैं। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से गुलाल का प्री ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन रंग गुलाल तो फिर भी जीत हार के बाद लगाए जाएंगे। इस बीच पार्टियों की थीम पर बनी मिठाइयां भी तेजी से बिक रही हैं। तो रसगुल्ला में हम लोग का ऑरेंज रसगुल्ला और आम का रसगुल्ला बन रहा है। इसके साथ हम लोग साफल्यर अभिनंदन और साफल्यर अभिनंदन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, और एक है बेस्ट ऑफ लक मतलब विजयी हो, ये संदेश भी है। अब जीत हार का तो पता कल ही चल सकेगा, लेकिन बंगाल में राजनीतिक गहमा गहमी जरूर बढ़ चुकी है। तो वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान होने जा रहा है, जहां 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 24 मई को आएंगे। क्योंकि फाल्टा विधानसभा में दोबारा वोटिंग का ऐलान किया गया है, चुनाव आयोग ने फैसला पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया है। क्योंकि कई बूथों की वीडियोग्राफी गायब मिली, जबकि कुछ जगह पर रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ हुई। चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे। स्पेशल ऑब्जर्वर और जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच में कई मतदान केंद्रों पर भारी अनियमितताएं सामने आई। अनाधिकृत लोगों के बार बार वोटिंग रूम में जाने, प्रक्रियाओं के उल्लंघन के भी आरोप लगे हैं। अब 21 मई को फाल्टा विधानसभा में फिर से वोटिंग होगी। 24 मई को नतीजे आएंगे।